अपन यहाँ पे पढ़ रहे थे परसेंटेज, और जैसा कि अपन को पता है अपन 3 क्लास में परसेंटेज की कर चुके हैं। आप लोगों को क्या करना है, जो शुरू से परसेंटेज हमने पढ़ाया है पूरा अभी तक 3-4 क्लास जितनी भी हुई हैं सबको पढ़ना है, रिवीजन करना है, तब इस टॉपिक पे आप लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि बीच में से पढ़ने में आप लोगों को कम समझ में आएगा। यदि आपको पहली बार समझ में नहीं आता, दूसरी बार समझें, तीसरी बार रिवीजन करें, चौथी बार रिवीजन करें, और कम से कम वीडियो जितने भी डले हैं सबको कम से कम 5 बार रिवीजन करना है। आपको 5 बार रिवाइज करना है प्रत्येक वीडियो को, राइट है, जिससे आप जब 5 बार रिवाइज करेंगे तो वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है, और आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। और वही क्वेश्चन अपना अंदाज 2-4 सेकंड में सवाल को उड़ाना है। परसेंटेज को भी अपन 2-4 सेकंड में उड़ाएंगे। जैसा कि आपको पता है नंबर सिस्टम में अपन 500 प्लस की सीरीज चला रहे हैं, उसको भी आप लोग देखें, क्योंकि उसमें हम आपको नंबर सिस्टम के एक बहुत ही अच्छा लेवल सिखा रहे हैं, और वहाँ से आपके नंबर सिस्टम की थॉट प्रोसेस जनरेट हो जाएगी और आप लोग बगैर पेन कॉपी के क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो हम यही चाहते हैं कि नंबर सिस्टम की जितने भी अभी वीडियो हम डालते जा रहे हैं बराबर देखते जाइए। नंबर सिस्टम आखिरी तक चलता रहेगा, क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है और नंबर सिस्टम बेस है। तो अपन समझते हैं आज परसेंटेज क्या होता है। तो परसेंटेज अपन समझ चुके थे क्या होता है, लेकिन आज पढ़ने वाले बेस चेंज के बारे में, और उसके बाद पढ़ेंगे सक्सेसिव परसेंटेज। तो ये दोनों टॉपिक पढ़ना है, तो अपन 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बेस चेंज के बारे में, ठीक है। देखो मेरे मित्रों, एग्जाम की डेटें आ चुकी हैं, आप लोग कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए, बिल्कुल जी जान से लग जाइए। अब रुकने की बारी अपनी नहीं है, अब तो चल बैठना है और रुकना नहीं है अपन को। यदि आपको लगता है मन में कि मेरा क्या होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे बंदो कोशिश तो करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कोशिश करो आप कि मैं कर जाऊंगा, मन मानो कहो कि मैं कर सकता हूँ, गिरना है फिर, लेकिन फिर खड़े हो जाना है, यही अपनी जीत है, कि रुकना नहीं है। और मुश्किलें आएंगी जीवन में, उनको पार करना है। जितना देखो हार्ड मेहनत करोगे तो सक्सेस भी आपको हार्ड होगी, उतने ही आपको जल्दी सफलता मिलेगी, क्योंकि जितना कठिन रास्ता होता है सफलता वही प्राप्त करते हैं मेरे मित्रों। सरल रास्ते पे तो आम आदमी भी चल जाता है, इसलिए कठिन बनना है, अभी से इतनी मेहनत करना है, 12-13 घंटा पढ़ना है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे कुछ स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में। जैसे कि संदीप का कमेंट आया कि भाई सर हमको बहुत अच्छा लग रहा है। संदीप, हमारी सब कामनाएं आपके साथ हैं कि आप वीडियो देख रहे हैं और आप कुछ सीख रहे हैं। मैं कहता हूं आप जरूर कुछ करेंगे, जरूर आप नौकरी पाएंगे, जरूर सिलेक्शन लेंगे, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी है। अभी बहुत गरीब परिवार में आप जुड़े हुए, मैं जानता हूं आपकी कंडीशन। आपको क्या करना है, उन तकलीफ़ों को दूर करना है तो सिलेक्शन लेना है, दिन रात पढ़ना है। कसम खाओ कि मैं आज से दिन रात पढ़ूंगा, कम से कम 12 से 13 घंटा, 12 घंटा से कम नहीं पढ़ना है। 15 हो जाए घंटा, 20 हो जाए चलेगा, लेकिन 12 से कम नहीं पढ़ेंगे। डेली कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, डेली टारगेट बनाओगे, सुबह उठोगे टारगेट बनाओगे और शाम के जब सोगे जब टारगेट पूरा कर लोगे, यही जीत है। यही से अपन करेंगे अपनी। और आप लोग सब लोगों से हमारा निवेदन है, सब लोग कमेंट करें और बताएं कैसा लग रहा है यहाँ आप लोगों को जो वीडियो मिल रहे हैं और कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है। मैं तो आप लोगों से हम क्या चाहते हैं, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब बस, और कमेंट करिएगा कि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। तो अपन समझते हैं बेस चेंज के बारे में। जैसा कि परसेंटेज अपन समझ चुके थे, परसेंटेज का मतलब होता है 100 पे किसी वैल्यू को निकालना, ठीक है। 100 में से उसका कितना भाग है तभी कहेंगे उतना परसेंटेज है, करेक्ट है। ये अपन समझ चुके थे परसेंटेज के बारे में। आज समझते हैं बेस चेंज के बारे में। बेस चेंज कैसे होता है, देखिए बेस चेंज ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए 100 रुपये थे अपने पास कितने रुपये थे, 100 रुपये थे। हमने कहा 10% बढ़ा गया, क्या बढ़ गया, 10%, ठीक है, 10% बढ़ा गया। इसका मतलब क्या है, 10% की बढ़ोतरी हो गई, ऊपर का निशान है मतलब बढ़ोतरी, ठीक है, 10% बढ़ा गया। अब 100 का 10% निकालोगे तो कितना होगा, 10 रुपया होगा। तो हम कहेंगे 10 रुपया बढ़ गए, तो ये हो गया 110 रुपया बढ़ के कितने हो गए, 110 रुपया। तो जो बढ़ोतरी हुई वो होता है परसेंटेज में बढ़ोतरी, वृद्धि कहते हैं, इतने परसेंटेज की बढ़ोतरी हो गई। जैसे नंबर कभी आपके बढ़ गए एकदम
ठीक है, तो अपने इतने परसेंट की बढ़ोतरी हो गई। तो जो परसेंटेज बढ़े हैं वो अपन कहेंगे 10%, ठीक है, ये है, इसमें जोड़ दिया तो 110 हो गए, जुड़ने के बाद 110 हो गए हैं, करेक्ट है। अब हम तुमसे कहें 500 का 20% कितना होगा, तो आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए 500 का 20% कितना होता है। दो प्रकार से आप निकाल सकते हैं, दो कैसे निकाल सकते हैं, ये परसेंटेज निकालना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। 500 का 20% ऐसे निकालेंगे आप लोग, 500 का 20% ऐसे निकालते हैं कि नहीं होते, ऐसे क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे 500 का 20%, तो 500 का काटी का गुणा होता है 20% मतलब 1/5, 20% मतलब 1/5, ठीक है, 1/5 और हो गया 100। कैसे आया 100? ये तो आप सब लोग ऐसे करते हैं, लेकिन अपन ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसे अपन को नहीं करना, ये तो बच्चों वाले काम है, जब अपन 10th 12th में पढ़ते जब इस तरह निकालते थे परसेंटेज। अब ऐसे नहीं करना है। अब कैसे करना है, अब अपन को 500 का 20% निकालना है, ठीक है। देखो ऐसे निकालोगे आप लोग, कैसे निकालोगे, ये जो 500 का निकालना है, तो 500 अभी कितने के बराबर है, 100% के बराबर है। किसके बराबर है, 100% के बराबर है, करेक्ट है। हम कहेंगे 10% बताओ, तो आप बोलोगे 10% बहुत आसान है, एक बिंदी कम कर दी यहाँ पर, हम कहेंगे तो एक बिंदी यहाँ पे कम कर दो, आप बोलो 50 के बराबर है, करेक्ट है, ठीक है। हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है, 100%, हम कहेंगे 100%, इसका 100% कितना है, 500 के बराबर। हम कहेंगे 10%, तो कहोगे भैया बहुत आसान है, आप कहोगे इतना हो जाएगा हमारा 50। हमें वही 5% बताइए, तो आप कहोगे इसका भी आधा कर दो, 10% जो निकाला है उसका भी आधा कर दो, तो 10% में क्या हुआ, एक बिंदी हो गई थी, 10% में एक बिंदी कम हो गई। फिर यहाँ पर 5% बताओ, आप वही इसका आधा कर दिया तो इसका भी आधा कर देंगे, 50 का आधा 25, बहुत बढ़िया। हम कहेंगे 2.5% बताओ, आप कहोगे 2.5% बहुत आसान है, 2.5% कितना आसान है, कुछ बता नहीं सकते, इसका भी आधा कर दिया, 5% का भी आधा 12.5। हमें कोई 1% बताओ, बहुत आसान है, बोले 1%, हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं 1%। देखो यहाँ से 2 बिंदी हट जाएंगी, तो यहाँ से भी 2 बिंदी हट जाएंगी, कितना आ जाएगा 5, ठीक है। या फिर 10 में से 1 बिंदी हटा दो, यहाँ पे भी 1 बिंदी हटा दो, तो 5, यहाँ से भी कर सकते हैं आप, करेक्ट है कि नहीं करेक्ट, बहुत आसान है। अब बोले भैया 50% बताओ, हमें बहुत आसान है, जो 5% तुम्हारा है उसी में 1 बिंदी कर दो, राइट है। यहाँ पर और क्या तरीके हैं, आप कहोगे भैया 100 का आधा कर दो, तो भी 50% निकाल सकते हैं अपन। ये परसेंटेज निकालना सिखा रहे हैं अपन, किसी वैल्यू का परसेंटेज कितना आसानी से निकाल सकते हैं। फिर कोई क्वेश्चन भी करेंगे अपन लोग, ठीक है। ये 500 का 50% बताना है अपन को, तो अब कितना हो जाएगा, 100% का आधा कितना होता है 50%, तो 500 का भी आधा 25%, 500 का भी आधा 250, क्या हो जाएगा 250, करेक्ट है। ये 50% हो गया, राइट है। ये कुछ समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये हम आपको परसेंटेज निकालना सिखा रहे हैं, किसी वैल्यू का आराम से परसेंटेज निकाल सकते हैं अपन। और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमने कहा भाई आपके पास मान लीजिए है 250 रुपया है, हम बोले इसका 250 का निकालना है 25%, कितना 25%, 250 का 25% निकालना है। आप कहोगे भैया 250 का 25% निकालना बहुत आसान है, किस किस तरह निकाल सकते हैं, आप बोलोगे भाई बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, पहले 50% निकाल लेंगे, ठीक है, तो कितना 250 का 50% कितना होता है 125, और 125 का भी आधा कर देंगे। देखो अभी 250 किसके बराबर है, 100 के बराबर है, 250 किसके बराबर है, 100 के बराबर है, 100% के बराबर। आपको बताना है 250 का 25%, ये क्वेश्चन है अपने पास, तो आप कहोगे ये तो 100% के बराबर है, ठीक है, ये 100% के बराबर, हमको निकालना 25% के बराबर, तो आप कहोगे भैया बहुत आसान है, ये तो हमारा 50% कहेंगे, तो आप कहोगे ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका भी ज़्यादा हो जाएगा। आप कहोगे 25%, तो इसका भी ज़्यादा हो जाएगा, तो 62.5, राइट। समझ में नहीं, बहुत आसान था। लेकिन इस तरह भी आपको बहुत सोचना है, बहुत तरीके से करना है आपको। अच्छा आपके दिमाग में ऐसे कैसे आ भैया कि इतना ऐसे निकालना बहुत दिक्कत हो सकती है, हमें कोई बात नहीं, आप लोग टुकड़ों में भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, टुकड़ों में भी निकाल सकते हैं। ये परसेंटेज अपन सीख रहे हैं निकालना, किसी चीज़ का, किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालना हो तो बहुत आसानी से परसेंटेज निकाला जा सकता है, ठीक है। देखो अब हम आपसे कह दें कि वाली 250 का 25% निकालना है, 250 का 25%, तो आप कहोगे भैया पहले हम 10% निकालेंगे 250 का, क्या निकालेंगे 10-10 करके 10% प्लस 10% प्लस 5% भी निकाल सकते हैं, कई प्रकार से निकाल सकते हैं। यही तो आपको सीखना है कि कब आपको कंफर्ट फील कर रहा है, कंफर्ट हो रहा है निकालने में, इसलिए हम कई प्रकार से बता रहे हैं आपको। कभी आपको इस तरीके से जल्दी सॉल्व कर लोगे, कभी आपको 10% करके निकाल लोगे जल्दी से जल्दी, समझ में नहीं आ रही, ये आपको मानने में आएगा, करेक्ट है। चलिए फिर आप बोले 250 का हमें निकालना 10, ये 250 का 10% कितना होता है, 10% निकालना तो 100% है,
ये अभी 250, हमने 10% निकाला तो आपको एक बिंदी कम कर दो, ये हो गया 10% कितना हो गया, ये 25 हो गया कि नहीं हो गया बोलो। ठीक है, 10 करके 2 बार निकाल लें, 10 और निकलेगा तो 20% कितना हो जाएगा, 50। ये यहीं से निकल के आ रहा था 50 20%। आप कहते 250 का 10% 25 और 20% 50। अब हमको कितना चाहिए, 5% होना चाहिए, तो 10 का आधा कर दो 5%, आप होगा 12.5, कितना 12.5, राइट। तो 50 10 करके 2 बार, 10 के 2 बार कर दिया तो ये हो गया 50। ठीक है, तो 20% हो गया 50 और 12.5 और 62.5%। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, बहुत आसानी से निकाल पा रहे हैं। चलो और समझ लेते हैं, और किस तरह निकाल सकते हो। आप बोले भैया 250 का क्या निकालना है हमको, 25% निकालना है, तो 25% निकालना है। 25% का मतलब क्या होता है बताओ, परसेंटेज लगी रहती तो हम क्या कहते हैं, परसेंटेज जो हटाते हैं तो क्या होता है, परसेंटेज का मतलब बटे में 100, तो हम कहेंगे 100 परसेंटेज हट गई, ये वाला जो परसेंटेज का निशान था ये हटा दिया, बटे में 100 लिख दिया। अब कभी भी परसेंटेज लिख रही हो आपके पास मान लो x% है, इसका मतलब क्या है, ये बटे में 100 है, राइट। तो इसका मतलब ये होता है, तो ये हो गया। काट दिया, क्या लगाना, गुणा लगाना है, अब 250 निकालना, राइट है। इस तरह अब 1/4 भाई तो हो गया 1/4। ठीक है, अब चौथा भाग निकालना है इसका, तो आप कहोगे 125 आधा, 125 का आधा 62.5। ठीक है, ये आपको उत्तर हो गया करेक्ट। इस तरह भी निकाल सकते हैं। ये हम आपको इस तरीके क्यों बता रहे हैं निकालने के, क्यों, क्योंकि अपन को कभी किसी तरह से फास्ट हो जाएगा, कभी किसी दूसरे तरीके से अपन जल्दी निकाल लेंगे, ये डिपेंड करता है आप कितने फास्ट निकाल पा रहे हैं। ठीक है, अब हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, चलिए बहुत आसानी से कर रहे हैं अपन सवालों को। आप लोगों ने परसेंटेज हमसे पढ़ लिया तो मेरा दावा है कि क्वेश्चन सबसे फास्ट करोगे और कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल डीप में पढ़ रहे हैं अपन, बहुत डीप में। ठीक है, इसलिए हम थोड़ा समय दे रहे हैं। हम कह रहे हैं भैया आपको बताना है 300 का 45%। क्या बताना है, 45%। ठीक है, करेक्ट है, राइट। तो आपके दिमाग में क्या आ रहा, भैया हम परसेंटेज हटाएंगे 100 बटे में लिख देंगे, हमने ठीक है भैया। और क्या दिमाग में आ रहा, तो आपके जितने तरीके आ रहे सबके सब लिख देते हैं अपन, फिर देखते हैं किससे जल्दी पड़ता है अपन को। ठीक है, चलो आप बोले भैया एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो 50, इसको लिख सकते हैं हम 45 और बटे 100, 45 बटे 100 लिख देंगे और हम आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, ये बिंदी कर जाएंगे, आपको 45 कितना होते हैं 135, ऐसे निकाल दिया, बहुत आसानी से निकाल दिया। ये तो मान नहीं कर पा रहे थे, बिंदी से बिंदी कर जाती। अब देखो डायरेक्ट करेंगे, ये चीज अपन को लिखना नहीं है, यहाँ भी अपन फास्ट करना है। देखो आप कहोगे भैया परसेंटेज का मतलब तो होता है 2 बिंदी बटे में, 2 बिंदी कटेंगे, अब 3 गुना करना है 45, 135, करेक्ट है, राइट है भैया। और कैसे कर सकते हैं, ये तो मतलब बिंदी कटेंगे, कभी ऐसा भी होगा बिंदी नहीं कटेंगे, तो फिर करोगे तब भी आपको तब कैसे करना है। आप बोले भैया ऐसे काम कर सकते हो और कैसे लिख सकते हो, 45% निकालना है, आप बोले 50% निकालेंगे हम और एक 5% घटा देंगे तो 45% निकाल आएगा। ठीक है भैया, 300 का 50% कितना होगा बताओ, आधा होता है 150, इसका 5% कितना होगा, अब दो 50 है, देखो कैसे बता रहे हैं, 300 है 100% के बराबर, 50 कितना हो जाएगा, आप वो भैया आधा ही तो करना है तो आधा कर दो। हमने 5% बताओ, 5% क्या होगा, एक बिंदी यहाँ लग जाएगी तो एक अंक और यहाँ लग जाएगा, 15 हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं बोलो, 5% इसमें आएगी नहीं आ रही, ठीक है, राइट है। तो 5% 15 के बराबर हो जाएगा, मतलब यहीं पर जो 50% था एक बिंदी हट जाएगी तो यहाँ पे एक अंक दशमलव यहाँ लग जाएगा, 15 हो जाएगा, घटा दो 135। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट, वो लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, राइट है। ये अपने दिमाग में आ जाएगा, ठीक, बहुत आसानी से कर पा रहा है। तो भाई हम तुमसे किसी चीज का निकालना चाह रहे हैं, अब ये सवाल था आपके पास, तो अपन यहीं से आप सवाल पे आते हैं। अपन ने कभी 10% निकालना है, क्या निकालना, 100 का 10%, तो 100 का 10% निकालना, एक अंक बाद दशमलव लगा दो आप, एक अंक बाद दशमलव, वैसे एक संख्या इतनी बड़ी, ठीक है। हमने कहा इसका 10% बताओ, 10%, तो आपका वो देखिए कुछ नहीं है, 34.5 हमारा 10% हो जाएगा, क्योंकि 100% किसके बराबर, 345, तो 345 है, ये मान में करने वाली चीजें हैं 100%, तो 10% आप लोगों को बहुत आसान है, एक अंक बाद दशमलव 34.5, ये 10% हो जाएगा हमारा, करेक्ट। तो यही करेंगे अपन। अब 100 का 10% क्या होगा, 10, राइट। अब 10 इसमें जोड़ देंगे तो वृद्धि हो गई, 10% जुड़ गया, हमें घटा दो तो आपको हो कि 10% कम कर देंगे तो 90 हो जाता। ये सवाल पूछने जैसा पूछेगा वैसा करना है। चलिए, ये तो अपन ने परसेंटेज निकालना किसी चीज का सीख लिया है। अब ये क्वेश्चन दे रहे हैं आपको बताना है, करेक्ट है। हम कहना चाह रहे हैं 360 का निकालना है आपको, मान लीजिए 75%,
360 का 75%। अब आपको निकालो फास्ट, बिल्कुल क्या बिल्कुल मान में करना है, भले चाहे टाइम लगता है लगने देना। देखो हमको 75% कैसे दिख रहा है, 3/4, तो चौथा करके 3 हिस्सा रख लो अपने पास। 90 का चौथा हिस्सा, 90 के 3 हिस्सा करेंगे, इसमें हो जाएगा 270 और 5% बोलो कैसे किया हमने, इसको देखा 3/4, क्या देखा 3/4, 75% का मतलब होता है 3/4। देखो बटे में 100 हो गए, 25 3 75, 25 14 100, तो इसका 360 का आपको 3/4 निकालना था। बोलो निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, है? तो आपका ये तो 4 9 36, हम ये तो कह रहे थे कि तीसरा हिस्सा अपने पास रखना है, 4 हिस्सा करो 360 के, 3 हिस्सा अपने पास रख लो। 3/4 का मतलब क्या होता है, किसी चीज के हमने 4 हिस्सा किए, जैसे आपने 90 90 90 90 के 4 हिस्सा कर लिए, तो उसका 3 हिस्सा अपने पास रखना है, तो कितने हो जाएंगे, आप कहो भैया 90 के 3 हिस्सा रखोगे 270 अपने पास हो जाएंगे, काट भी लो। तो आप मान में करना सीखो, लेकिन हम यही कहेंगे मान में करेंगे अपन। अच्छा फिर ऐसे भी किसी के दिमाग में नहीं आ रहा भैया निकालना, तो फिर कोई बात नहीं, 75% निकालना है तो पहले 50% निकाल लो, फिर 25% निकाल लो, है? तो हम ठीक है, इसका 50% कितना होगा, आधा 180, और इसका भी अब 180 हो गया 50%, अब 25% निकालना है, तो 180 का भी आधा, तो 180 में 90, 180 में 90 जोड़ दोगे तो 270, करेक्ट है? फिर क्या कर सकते थे आप बोले भाई तीसरा तरीका हम 100% में से 25% निकाल देते, हम कैसे, बिल्कुल सही है। तो आप करोगे 100% में से हम 25% कम करना है, ठीक है ये कर दो। तो 100% कितना होता है, 360 का 100% निकालोगे तो 360 ही रहता है, किसी भी चीज़ का 100% निकालो वही संख्या हो जाती है, ठीक है? 360 ही 7वां, ठीक है? अब 25% मतलब 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा कम कर दो 90, 270, कई तरीके से हमने कर लिया। अब आपके माइंड में एक माइंड में वो बन गया कि भाई हम एक सवाल को कई प्रकार से कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमको किस तरीके से सॉल्व करना आसान लग रहा है, लेकिन माइंड में करना है, करेक्ट है? चलिए, तो अब हम ये कह रहे हैं चाह रहे हैं, अब बेस सेंस कर रहे हैं, ठीक है? अब समझ में आई कि नहीं? अब एक क्वेश्चन पे आते हैं, ये अपने बेस के बाद में परसेंटेज निकालना सीखा है, किसी भी चीज़ का निकालना, ठीक है? राइट? अब हम कहते हैं आपसे 10% ये है, राइट है? राइट? तो अब हम कह रहे हैं कि ये चीज़ कितनी हो गई, 10% बढ़ गई, तो आप कहेंगे मान लीजिए सुरेश का वेतन है, सुरेश है एक सुरेश, उनका वेतन 100 था, ठीक है? अब क्या हुआ, इंक्रीमेंट लगा वेतन में, तो 10% बढ़ोतरी हुई, तो आप कहोगे 110 रुपया इनके होगा, करेक्ट है कि नहीं करेक्ट? ऐसे ही अब हम कहते हैं भैया मान लीजिए चावल की कीमत थी, चावल की कीमत थी, यदि चावल मान लीजिए चावल अभी चल रहे हैं 60 रुपये किलो, ठीक है? और अपन ने कहा ये 40 में 20% की बढ़ोतरी हुई, कितने हो जाएंगे आप लोग बताओ? आपको बहुत आसान है भाई, 20% कितना होगा, 6 दूनी 12, इसका 20% निकालना, 6 दूनी 12, है ना? यहाँ पर 10% 6, तो 6 और 6 12, ये आपको मान में करना है, लेकिन तो 72 हो जाएंगे भैया प्राइस, बहुत आसान है, ये तो आपने बता दिया। फिर आप कहोगे भैया चलिए अब हम कहते हैं आपके पास जो बादाम है ना, बादाम का रुपये किलो चल रहा है, अब बोले 885 रुपये किलो चल रहा है, 850 रुपये किलो। अब जो लॉकडाउन की वजह से ना जो रेट बढ़ गए हैं ना, उसमें रेट में मान लीजिए बढ़ोतरी हो गई है, अब जो रेट में बढ़ोतरी हो गई, होके कितने हो गए हैं, आप बोले वही तो बहुत आसान है, 10-20 रुपया हो गए हैं, 10-20 रुपये किलो हो गए लॉकडाउन की वजह से, राइट है? 10-20 रुपया हो गए लॉकडाउन की वजह से। तो अब हम ये पूछना चाह रहे कितने परसेंटेज की बढ़ोतरी भाई, कितने परसेंटेज की? अभी तो परसेंटेज अपन निकालना बहुत आसान सीख गए थे कि भाई इसका 20% निकालना, 10% 6 और 6 और 6 12, यहाँ पर 60 का 20%, 60 का 20% मतलब 60 का 20%, दो बिंदी से ये बिंदी से बिंदी कर जाएंगे, एक जाएगी, तो तब भी अपना बता दिया, चलिए 12 हो गया। अब ये पूछे जा रहा है कितने परसेंटेज की बढ़ोतरी भाई, तो आप बढ़ोतरी बताना है, तो ये क्या था 12, इन दोनों का डिफरेंस था 72 और 60 का डिफरेंस 12 था, तो यहाँ का कितना डिफरेंस हो जाएगा, आपको ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, 100 में पहले 850 से 150 जोड़ो, 200 बने 1000 बन गए, तो इसमें 70 और आप कहोगे भैया 170 रुपये जोड़ना पड़ेगा इनमें, ठीक है? मैंने फिर ठीक है ना, ये क्या 170 रुपये की बढ़ोतरी हो गई किलो पे, ठीक है? हमें तो परसेंटेज बताना है, क्या बताना है, परसेंटेज पे। आप कहोगे ये भैया इसकी बढ़ोतरी हो गई इतने पर, ठीक है? कितनी बढ़ोतरी हो गई, 170 की, कहाँ पे 850 से 850 में बढ़ोतरी हुई 170 रुपये की, तब बने 180, ठीक है? तो हम परसेंटेज निकालना सीख रहे हैं, तो आप कहोगे 850 रुपया तो हमारा बेस था और 170 रुपया बढ़ोतरी हो गई, ये बढ़ोतरी वाली है, तो आप कहेंगे हमें तो परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज होता है 100 पे कैलकुलेशन, करेक्ट है? 100 पे बताओ। अब यहाँ से कितना गुना है, 5 गुना है, तो यहाँ भी 5 गुना हो जाएगा 20%, करेक्ट है? करेक्ट नहीं बोलो, कर सकते हैं?
ठीक है। एक तरीका नंबर 1 क्या किया हमने, समझो इस चीज़ को। हमने क्या कहा कि हमने कहा भैया 850 थे रेट लॉकडाउन के पहले, लॉकडाउन लग गया उसके बाद 70 रुपया बढ़ के 1020 रुपया हो गया। हमने तो अब दुकानदार क्या कह रहा, दुकानदार कह रहा 10 से 20 रुपये हो गए, तो हमने ये बताया कि 70 रुपये तुमने बढ़ा दिए, मतलब किस पे बढ़ाए, इस पे बढ़ाए, इस पे बढ़ाए, क्योंकि ये हमारा बेस है। अब जो शुरुआत में था वही हमारा बेस रहेगा। तो इसमें बताओ 170 रुपये कितने परसेंटेज बताना, कितने बढ़ोतरी हुई। हमने जो 850 पे बढ़ोतरी की कि 70 की, तो 100 पे बढ़ोतरी कितनी, 20 की, करेक्ट है। तो 5 गुना है, यहाँ देखो 5 गुना 70 5 85 20 100, तो 20% की बढ़ोतरी हो, ये लिख देंगे हम 20% बढ़ोतरी, ठीक है। अच्छा अपन ऐसे निकालने में परेशानी हो तो कैसे निकाल सकते हैं, दूसरे तरीके से समझो, दूसरे तरीके से समझो भाई। अपने दिमाग में ये आ रहा है कि 70 ये तो बढ़ोतरी हो गई, ठीक है, 170 की। चलो 170 कितना हिस्सा है इसका, 170 है जो कितना परसेंटेज है। आप कहोगे ये तो 850 कितना 100% होता है, तो 850 का 10% कितना होता है 85, 850 का 10% 85, और 10% और तो 170, राइट। ऐसे नहीं निकाल सकते, ऐसे निकाल सकते हैं। हमने क्या कहा 850 100% होता है, ठीक है। हमने कहा 850 का 10%, आप कहोगे भैया ये तो बहुत आसान है, यही निकालो 85, 10% 85 हो गया। 2 बार हमने जोड़ा तो 10% तो कितना हो जाएगा 170, तो आप समझ में आएगी 10 करके 2 बार जोड़ना है, तो आप कहोगे 10 और 10 20 हो जाएगा, तो आप कहोगे भैया ये 20% हो जाएगा हमारा। ऐसे भी आप निकाल सकते, तो दूसरा तरीका बता दिया हमने, इसी पे इसी का परसेंटेज अपन निकाल दिया, करेक्ट। आपको समझ में आएगी नहीं आएगी। चलो अभी अपन ने बहुत कुछ समझ रहे हैं, एक दो सवाल और समझते हैं, बहुत मजा आने वाला है आपको, बहुत मजा आने। ये बेस टाइम चलेगा 2 दिन कम से कम, और इसके बारे में आपको, इसके बाद आपको परसेंटेज में कहीं दिक्कत नहीं होने वाली, वही मेरा दावा है, ठीक है। तो अपन ने क्या क्या सीखा इसको एक बार और रिवीजन करते हैं। चलिए अब दूसरा वैल्यू ले लेते हैं कोई। अब मान लीजिए आपने कहा भैया काजू के रेट चल रहे हैं, अभी इस समय क्या चल रहा है काजू के रेट, मान लीजिए काजू के रेट चल रहे थे भैया 950, ठीक है, हम कहें 950। अब जो रेट बढ़ गए हैं वो हो गए भैया 1444, ठीक है, हम क्या भैया। तो अपन को बताना कितना परसेंटेज की बढ़ोतरी हुई, कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, है। दूसरा तरीका भाई लॉकडाउन की वजह से कुछ चीज़ें कम भी तो नहीं होगी, राइट है। अपन ने कहा भैया लॉकडाउन की वजह से एक चीज़ कम हो गई, क्या कम हो गया बताओ भाई, कम तो कुछ हुआ ही, रेट ही बढ़े हैं सब। तो अपन मान लेते हैं कि मान लीजिए एक रेट है ये 720 रुपया था, अभी जो रेट बढ़ गए हैं कम हो गए हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अपने 480 रुपया हो गया, किसी चीज़ के रेट मान लो, किसी मान लो कपड़े की रेट मान लो, कपड़े की रेट कम हो गया मान लीजिए, ठीक है। किराया मान लो, बस का किराया, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से थोड़ा कम चल रहे हैं ट्रेन बसें, तो किराया कम कर दिया, इतना कम हो गया। तो हम पूछते हैं कितना परसेंटेज का किराया कम हुआ, कितना परसेंटेज 20 में, ये कितना परसेंटेज का किराया कम हुआ, परसेंटेज में कम हुआ, ये कम बताना, ये ज़्यादा वाले बताना। तीसरा सवाल, ठीक है। अब हम पूछना चाहते हैं तो मान लीजिए 2100 रुपया की आपकी शर्ट आती थी, उसने कह दिया भैया कि हमने ना इस पर बढ़ोतरी ना कर दिया है 42% की बढ़ोतरी, कितनी कर दिया 42% की बढ़ोतरी कर दी इसके रेट में। तो आपको बताना है कितने रेट हो गए हमारे, करेक्ट। ये 3 सवाल अपन करते हैं, चलो करें फास्ट करेंगे फटाक से। सबसे पहले बोलो ये 1950 950 से कितने हो गए 1440, कितने की बढ़ोतरी हो गई। आप कहोगे भैया बहुत आसान है, देखो ये 595 देख रहा है, 44 देख रहा है, 190 की बढ़ोतरी हो गई, कितनी हो गई 190 की, 190 क्यों 50 से हो गए और 400 से हो गए, 440 में हो गए, ठीक है। तो 440 और 50 कितने हो जाएंगे 490, राइट है, कितने हो जाएंगे 490, ठीक है, राइट। क्या किया हमने, देखो इसमें से ये घटा दी, कितनी की बढ़ोतरी हो गई। आप बोलेगे भैया देखो 1950 थे 950 थे, ठीक है, और राइट है, तो 1950 से देखो 50 से बड़े 1000 और 400 और 440 और तो 490 की अपनी बढ़ोतरी हो गई, करेक्ट है। परसेंटेज बताओ, तो ये 490 इसका कितना भाग है, ये बताना है, करेक्ट है। बताओ कितना भाग है। अब आपको यही पे बताना है, ये सीधे डायरेक्ट बताना कितना भाग है। एक तो आप ऐसे निकालोगे भाई 95 है 490 प्राप्त हुए, तो हम कहेंगे 100 पे कितना 100% 100 पे निकलता है, तो इसलिए बताना है 100 पे निकालना है, परसेंटेज निकालता है, एक तरीका ये होगा आपका, करेक्ट है, राइट।
अब देखो अब ऐसे यहाँ से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, 100 कहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, काट लो। ठीक है, 19 5 95 और 19 5 95 हो गए, और 5 से काटे, 5 से 19 बार और 5 से 20 बार। अब 20 कहाँ चले जाएंगे, यहाँ कर लेंगे, राइट है, राइट। और 49 इंटू 20 बटे 19, अब काटो पीटोगे तो उत्तर निकल के आ जाएगा, ये अपनी परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी। करेक्ट है, कर सकते नहीं कर सकते, इतना है। आप लेकिन यहीं पे करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे, आप बोले भैया 490 जाना है, हम कहें ठीक है भैया, हम कहेंगे भैया यदि ये 100% है तो 950 के बराबर है, तो हम कहेंगे 50% किसके बराबर होगा, बोले भैया आप आसान है, 950 का आधा कर देंगे, 900 का आधा 450, 50 का आधा 25, तो कितना हो गया 475 हो गया। कितना हो गया 475 तक पहुंच गया अपन, तो ये 475 हो गया 50%। समझ में आई नहीं आ रही। अब कितना और पहुंचना है, 15 और पहुंचना है, कितना और पहुंचना है 15 और पहुंचना है। ठीक है, कितना पहुंचना है 15, तो हम कहेंगे भैया 950 100% के बराबर है, राइट है। अपन को 15 हो चाहिए, कितना चाहिए 15 हो चाहिए, 15 किसके बराबर है। अब 10% कितना होता है 95, और 1% कितना होता है 9.5, 1% 9.5, करेक्ट है, 1% 9.5, तो 1% से तो ज़्यादा है ये, तो 2% कितना हो जाएगा, आप हो गए 2% हो 2.5, 9.5 और जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएंगे 19, तो 19 से कम है लिखे, तो अपन कहेंगे ठीक है, तो अपना कितना हो जाएगा 1% से थोड़ा सा ज़्यादा, 1.5 या 6 मान लें, चलो 1.5 या 6, तो कितना हो जाएगा 51% के आसपास उत्तर निकल के आ जाएगा। कितना परसेंटेज बढ़ गई, 51% के आसपास उत्तर निकल के आ जाएगा। तो मैं कहेंगे ये 51% से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, लगभग, पूरा नहीं बताएंगे अपन एग्जैक्ट कहते हैं, जो उत्तर रहेगा अपन निकाल देंगे। अब देखो आप अपन ये नहीं करेंगे, अपन डायरेक्ट यहीं पे आते हैं सवाल पर, ठीक है, यहीं पे आते हैं डायरेक्ट सवाल। आप कहोगे 720 है, कितनी बढ़ोतरी हो गई 480, आप कहोगे ये कम हो गया, क्या होगा कम हो गई, तो 720 से कम होना है, तो 20 कम कर दो 700 हो गया, यहाँ पे 20 कम कर दो 460 हो गया। अब 460 से 700 तक जाना है सफर, दोनों 20-20 कम कर दिया, क्यों, अंतर बराबर रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 700 से 460 तक जाना है, 460 से देखो जाओ 700 तक, तो 40 वे और 500 200, ठीक है 240, कितना हो जाएगा 240 रुपये की बढ़ोतरी हो गई। करेक्ट है, कितनी बढ़ोतरी हो गई 240 की कमी हो गई, कमी, ठीक है, कितने, तो आप कहोगे अब इसका परसेंटेज बताओ, आप कहोगे बहुत आसान है ये, तो ये कितना भाग बताओ 24, 720 का कौन सा हिस्सा है, ये तीसरा हिस्सा है, 240 प्लस 240 प्लस 240 है कि नहीं। चलो ऐसे नहीं आए, समझ चलो देखो कभी अब ये वाला यहाँ पे बहुत आसान बन जाएगा, यहाँ पर ये तरीका बहुत आसान बन जाएगा, कैसे बन जाएगा देखना, आपको ये देखो समझो, आप कहोगे भैया बहुत आसान है, कैसे कहोगे 720 है, ये हमारा बेस यही रहेगा, बेस इस पर निकालना है, 240 की कमी होगी, 240 की कमी होगी, 100 पे कितनी कमी होगी, आप कहोगे भैया बहुत आसान है, 100 हमारा बेस है। ये कितना कौन सा हिस्सा बताओ, तीसरा हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है तीसरा है, 24 3 72, तो यहाँ भी तीसरा हिस्सा हो जाएगा, क्या होता है तीसरा हिस्सा 100 का 33.33%, यही कहोगे आप, ये कितनी बढ़ती हुई कमी हो गई 33.33% की कमी, राइट है। अभी यहीं पे निकाल सकते थे आप, यहीं पे भी निकाल सकते थे, कैसे निकाल सकते हैं वो समझिए, इसमें अरे चलिए यहीं पे कैसे निकालेंगे 33% कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप कहोगे भैया बहुत आसान है, देखो आप कहोगे ये कौन सा हिस्सा बताओ, पूरा पूरा दिख रहा है, आपको पूरा पूरा दिखना चाहिए, क्या देखो यदि 10% होता है 72, 10% 72, और 72 के बाद जाना है 10% कितना होता है 72 होता है कि नहीं होता, 10% 72, अब 10% तो 72 हो गया, आपको तो पहुँचना है 720 तक, तो कहाँ तक जाना पड़ेगा आपको, सोचो जरूर दिमाग में, आपको तो भैया ये तो 3 बार जाएंगे, 30 बार जाएंगे, कितना हो जाएगा 210 और 2 3 6 बजे, ठीक है 216 तक पहुँच गए अपन, कितना 30% तक, 3 गुना कर दिया हमने इसका। चलिए अभी और पहुँचना है, कितना और पहुँचना है अभी आपको, ये पहुँचना है अभी आपको 24 और पहुँचना है, ठीक है 24 और पहुँचना है, 24 कौन सा हिस्सा है बताओ उसका, 24 है तीसरा हिस्सा, तो ये 3% और लगभग 3% के आसपास और पहुँच जाएंगे, तो 3% और जोड़ोगे तो 24% के आसपास हो जाएगा, 30% ये हो गया, तो ये 3.3 हो जाएगा लगभग, यहाँ से निकाल लो 30% कितना है 216, तो 3% कितना होगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, 3.33% हो जाएगा, करेक्ट है। और ऐसे दिख भी रहा है आपको, देखो 720 का कौन सा हिस्सा है ये 1/3 है कि नहीं है, तो 33%, 1/3 कितना होता है 33% के बराबर। चलिए समझ नहीं आई, चलो इसका समझे आप सवाल, 2100 का 42% निकालना, बहुत पाठ निकालेंगे, चलो 2100 का हमको दिख रहा है 42% कैसे निकालना है, 40% निकालेंगे, फिर हम 2% निकाल के जोड़ देंगे, ये निकालें। चलो 2100 का 40% कितना होता है, 2 बिंदु से 2 बिंदु कट जाएंगे,
ठीक है। अब 21 का 84 840 प्लस क्या कहा हमने, देखो क्या कहा हमने, बहुत आसान है। 21 का 40% निकालना, तो हमने कि पहले तो 10% कितना होगा, आप होगा 210, 10% 210, 210 का 4 गुना कर दिया 40% निकल जाएगा, 210 का 4 गुना 840, ठीक है। प्लस अब 10% कितना था 210, तो 1% कितना होगा, एक के बाद यहाँ पर 1%, देखो कैसे 2100 है 100% के बराबर, ठीक है। 10% आप कहोगे एक अंक वाला लग जाएगा, ठीक है 210, हमें 1% तो कहोगे एक अंक और लग जाएगा, दशमलव, तो कहीं हो गया 1%, यही कह रहा है कि एक अंक बाद जब 1% की बात करें 2 अंक बाद दशमलव खसक जाता है, 2 अंक बाद यहाँ से एक दूसरा अंक बाद दशमलव लगा 1% हो गया है। आपको निकाला 2%, 21 42 ये हो जाएगा, बहुत आसानी से निकाल पा रहे हैं, निकाल पा रहे हैं, तो 882 नंबर की बढ़ोतरी हो जाएगी, समझाएंगे। तो आपको 21 रुपये तो थे और 882 और जोड़ दो, कितने हो जाएंगे बताइए, 2100 और 2982 रुपये हमारे पास बन जाएंगे, इतनी बढ़ोतरी हो गई, राइट है। इसमें आया, मजा आया होगा कि नहीं होगा, क्या बहुत आसान था, इसमें तो आपने निकाल लिया, लगभग में निकाल लिया। इसका देखो 240 कौन सा हिस्सा है, तीसरा हिस्सा है, लगभग तीसरा हिस्सा है, करिए लगभग क्या पूरा है, 720 में से 240, देखो बिंदी से बिंदी 24 से कम 24, 24 से 72, 1/3 है कि नहीं, 1/3 क्या बताया था 33%, 33.33%, तो आप निकाल सकते हैं। चलो आप कुछ और निकालें, मजा आ रहा होगा, ठीक है। आप कुछ और सीखते हैं, ये बहुत मजेदार चीज है, इसको सीख लिया आपने, समझ लीजिए आप लोगों को पूरे परसेंटेज आने लगेगा, बहुत फास्ट निकालना सीख जाएंगे अपन, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चन करते हैं, 3-4 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। आपको बताना है 550 का, ठीक है, यहाँ पर बढ़ाना है, ठीक है, कितने बढ़ाना है आपको, मान लीजिए इसको बढ़ाना है आपको, इसको बढ़ाना है 35%, ठीक है, राइट है, और बढ़ा के बताना है कितना हो जाएगा। दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन, इस बार क्या कर रहे हैं, इस बार हम ये बता रहे हैं कि ये वैल्यू नहीं है आपके पास, अब ये बढ़ोतरी हो गई आपके पास 10% की, ठीक है, 10% की बढ़ोतरी हुई, बढ़ने के बाद जो अमाउंट बन गया है वो आपके पास बन गया है 110, राइट है। ये वाली वैल्यू बताना है यहाँ पर, शुरुआत में कितनी वैल्यू हुई, ये बढ़ोतरी हुई, राइट है। तो यहाँ पर तो कम होगी ना वैल्यू, 110 से कम होगी कि नहीं होगी, तो ये कम कौन सी वैल्यू है, तीसरा, ठीक है, ये तीसरा बताना है आपको। मान लीजिए 750 रुपये थे, इस पर हमने कह दिया कि 33.33 की बढ़ोतरी हो गई, ये तो आपको बताना है कि कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है। ये मान लीजिए आपको हो गए 1500 रुपया हो गए, तो बताना कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो गई, करेक्ट है। चलो करेक्ट फास्ट करिए, 35% निकालना, बताओ 35% कैसे निकालोगे, 35% निकालना बहुत आसान है कि नहीं आसान है, बताइए कैसे निकालोगे। पहले निकाल लो इसका 20% और फिर 15% निकाल लो, है क्या, कैसे निकालें, 20% प्लस 15%, जैसा आपको आसान पड़े वैसा निकालो, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप 30% निकालो प्लस 5% निकाल लो, आप 40% निकालो फिर 5 कम कर दो, 50% निकालो फिर 15% कम कर दो, जो आपको आसान लगे वो करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप जैसा कर लो, करना फास्ट है। देखो हम तो ऐसे दिख रहे हैं 20% प्लस 15% दिख रहा है, 20 प्लस 10 और प्लस 5, इससे आसान क्या रहेगा, बहुत कुछ आसान, जो 20% निकालो तो आधा कर देंगे 10%, उसका भी आधा कर देंगे तो 5% हो गया 35%, ऐसे निकालेंगे। 20% कितना होता है, 10% कितना होता है 55, और 55 का दुगुना 20%, चलो 20% कितना होगा 110, इसका आधा 55, फिर इसका भी आधा, 55 का आधा कितना हो जाएगा बताओ, 55 का वही आधा 28 56, 27 54 27.5, बस इतना हो जाएगा, इतना रुपया तुम्हारी 33% हो गया, बहुत आसानी निकालिए कि निकाल गया। 10% 55, फिर 20% 10 और 10 55 और जो जाएंगे तो 110, फिर 10% 55, इसका भी आधा 27.5, जो ये इसका आधा ये इसका आधा ये, राइट। अब जोड़ दो, 110 में 55 जोड़ोगे 165, 165 में 20 जोड़ दो, कितने हो रहा है 185, 185 में 7 जोड़ दो तो 192.5, तो 192.5 आपके रुपया हो गए, इतने बढ़ोतरी भाई 192.5 की ये बढ़ोतरी हुई, जिसमें ये जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे बताओ, 192 आप जोड़ दोगे, लगभग 200 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, तो 200 जोड़ोगे 750 हो जाएंगे, लेकिन 750 में से 8 कम कर देना है, 700, ठीक है, ये 750 में से 7.5 कम कर देना है, ठीक है, ठीक है, 750 में से तो 42.5, करेक्ट है नहीं करेक्ट है, बोलो कर सकते हैं, ठीक है, 750 में से, राइट है, ठीक है, ये आसान हो गया, राइट। अब देखो, अब इसमें क्या दे दिया, इसमें उल्टा दे दिया, इसमें ये बता दिया कि पहली वाली वैल्यू बताओ भाई, ये आखिरी दे दिया, हमें ये पता नहीं कौन से रेट होते हैं शुरुआत में, लेकिन ये पता है कि अब ये बेस हमारा ये है, ऐसे तो बढ़ा के ये दे दिया, राइट। अब ये बताओ ये क्या है, तो भाई शुरुआत में कितने प्राइस थे, मान लीजिए आपके 1000 रुपये किलो थे, लो
आपको पता ही नहीं है अभी क्या है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई पहले पता नहीं क्या थे, लेकिन तुमने जब दुकान पे गए तो तुम्हें को ध्यान था कि भाई कुछ रुपये किलो काजू चल रहे थे, लेकिन अब जाकर 1100 रुपये या 110 रुपये काजू 110 रुपये किलो तुम चावल देने लगे। लेकिन पहले का ध्यान नहीं है, लेकिन कुछ लगभग में पता है या कितने हो सकते हैं पता नहीं एग्जैक्ट। लेकिन अब तुमने पूछी कितना परसेंटेज बढ़ाया, वो बोला 10% बढ़ाया। तो तुमको बताना पहले क्या प्राइस थे हमारे, करेक्ट है। तो ये कम रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे, क्योंकि 110 बढ़ गए हैं, राइट है। तो उसके पहले ये अपन करेंगे, बाद में पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो 750 से 1500 रुपये दुगने बढ़ गए सीधा। हमने कहा था कोई चीज जब दुगनी हो जाती है 100% की बढ़ोतरी होती है। क्या कहा था? 100%। हमने कहा था जब 1 रुपया सीधा 2 हो जाए तो आप कहोगे 1 रुपया बढ़ गया, मतलब 100 पे 1 रुपया किसके बराबर है? 100 के, तो 100% बढ़ोतरी हो जाएगी। यहाँ कितने बढ़ गए? 750 थे, 750 और बड़े होंगे बढ़ोतरी। 750 किसके बराबर है? 100% बराबर। आपको 100% इसका उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे हम आपको लगाएंगे एक रूल बताएंगे, एसपी रूल। क्या बताएंगे? एसपी रूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये हमने अपने नाम पे रखा है, आप लोग अपने नाम पे रख सकते हैं। तो देखिए आपने एसपी रूल। एसपी रूल क्या कहता है कि यहाँ पर ये पूरा इसका टॉपिक है, ये कल अपन पढ़ेंगे। और इसके बेस टेन के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको अभी आप ये समझते हैं। चलो ये क्या होगा भाई, किस वैल्यू का 110 बढ़ा होगा, किस वैल्यू का 10 बढ़ के 110 हुआ होगा, बताओ आप लोग। आपको 100 रुपये आपको दिख रहे हैं, 100 का 10% कितना होता है? 10। 100 का 10% बढ़ाओगे तो 110 हो जाते हैं। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? ये तो आसान था, आपने बता दिया। अब हम दूसरा पूछ रहे हैं, ठीक है। अब तो पूछ रहा है भैया एक वैल्यू बताने शुरुआत में क्या होगी, एक 20% जब हमने बढ़ाया उस वैल्यू का, तो 20% जो बढ़ा, तो बढ़ने के बाद जो रेट हो गए हैं वो हो गए हैं, मान लीजिए 200, 2000 ले लेते हैं 2550, ठीक है। तो अब बताओ शुरुआत में क्या रहा होगा, ठीक है। या मान लो 2600 मान लो, 2500 मान लो, चलो कोई बात नहीं, इससे आसानी हो जाए, ठीक है। बोलो, ठीक है। 2600 मान लो, आसान हो जाएगा। 2600 मान लो, 2700 मान लो, 3000 मान लो, चलिए ठीक है। थोड़ा 3000 कट भी जाएंगे, लेकिन क्या से और 7 चीज से कट जाएंगे, तो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, इसलिए हम ये मान रहे हैं कि फ्रैक्शन में नहीं आए, दशमलव में ना आए, पूरा कट जाए। तो बताओ किस चीज़ का 20% बढ़ा के तब ये बना होगा। यहाँ छोटी संख्या होगी कि नहीं होगी, बताओ। इसके लिए अपन करते हैं ये कॉन्सेप्ट, क्या अप्लाई करते हैं इसके लिए, एसपी रूल आपको बहुत लाभदायक होगा। एसपी रूल से आप लोग माइंड में कैलकुलेशन करने लगोगे और थर्ड प्रोसेस में क्वेश्चन आ जाएंगे। एसपी रूल क्या कहता है कि जब आप 20% बढ़ा रहे हो तो बढ़ने वाली वैल्यू इधर लिखोगे, ये ए बटे बी पे काम करता है, और कम होने वाली वैल्यू इधर लिखोगे, ए प्लस के बी। क्या होता है? यहाँ बढ़ने वाली वैल्यू है, इधर कम होने वाली वैल्यू, यहाँ लिखेंगे वृद्धि, यहाँ लिखोगे कम। ये आपको याद रखना है। इसे बोला है एसपी रूल। क्या बोला है? एसपी रूल। ये आप लोगों को याद रखना है, एसपी रूल, ठीक है। अब देखो क्या है, राइट। एसपी रूल क्या कहता है, और भी इस तरीके, ये नहीं ये तरीका आपको है तभी आप कर सकते हैं सवाल को। इस तरह सवाल को हम 5 प्रकार से सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आप बोले भाई वृद्धि, तो हमने कहा 20% की बढ़ोतरी है, तो आप कहोगे 20% की बढ़ोतरी है, तो हम कहेंगे 1/5 की बढ़ोतरी। 20% मतलब 1/5 की बढ़ोतरी, वृद्धि लिख दिया। तो कमी कितने की होगी? आपको भैया ए तो ए है, हमने ए लिख दिया, और इसमें एक जोड़ना भी है, ये और दोनों जुड़ाएंगे तो 6। 1/6 की क्या हो जाती है? कमी। तो हम कहेंगे इसमें बढ़ोतरी जब 1/5 की हुई, कमी कितने की होगी? 1/6 की। इसमें 1/6 की कमी कर दो, 1/6। इसका 1/6 कितना होगा बताओ? 1/6 करोगे, इसका 1/6 तो 500 कम कर दो तो 2500। तो आप कहोगे 2500 पे हम इसका 20% निकालेंगे, 2500 का 2 निकालो 250, 500 निकालोगे तो 3000 हो जाएंगे, राइट। देखो क्या, चलिए समझते हैं सवाल को। मान लीजिए हमें तरीका नहीं आ रहा है, ये हमें पता नहीं है भैया कि एसपी रूल हमें पता नहीं, तब कैसे करें सवाल को, तब भी समझो। बहुत अलग अलग एप्लीकेशन है हमारे पास सवाल कराने की। तो कहोगे भैया ये तो 20% बढ़ गया है, हमने ठीक है भैया 20% मतलब कितना होता है? 1/5, हमने ठीक है। इसका मतलब क्या है? आपको ये 5 रुपया हमारा बेस था पहले, अब 1 रुपया बढ़ोतरी हो गई, तो हम क्या कितने हो गए? आप कहोगे अब 6 रुपया हो गए हमारे पास। 1/5 का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब 1/5। 1/5 का मतलब समझो 5 में से 1 रुपया बढ़ गया, तो कितने हो गए? 6 रुपया बढ़ने के बाद, ठीक है। तो 6 रुपया बढ़ने के बाद इतने हो गए, तो 6 रुपया बढ़ने के बाद इस यहाँ पर कह रहा है 3000 हो गए। 6 है वो 3 के बराबर, 6 किसके बराबर है? 3 के। तो हमें तो बताना है 5 के बराबर, राइट है, राइट। तो 6 पंचे 5 गुना है, कई गुना है? 5 गुना, यहाँ भी 5 गुना, 25, 2 जीरो लगा दो। एक तरीका। दूसरा तरीका, हम 100 भी मान सकते थे,
ये देखो इसको 20% बढ़ाया, ठीक है, यहाँ पर 3000 हो गया। हम कहेंगे पहले तो हमें पता ही नहीं क्या था, तो हम कहेंगे 100% मान लो, ठीक है। अब हमारे बढ़ाते कितने हो गए, 120% बढ़ा गए तो 120 हो गए, ठीक है। आप कहेंगे ठीक है 120 रुपये 120% हो गया। आप कहोगे 120% की वैल्यू 3000, तो 100 की वैल्यू 100 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। दूसरा तरीका, चलो जो कितने को ना है बताओ, आपको 20 से कितना है, काटोगे आप, है क्या 12 काटोगे, 20 से कितना बना है, तो अभी देखो वही हो जाएगा आपका, ठीक है। कितना हो जाएगा बताओ, देखो 120 बिंदी बिंदी काट लो। अब देखो 12 से जाओ, 12 दूनी 24 और 6 बजे 12 50 25 गुना है, तो यहाँ भी 25 गुना हो जाएगा, तो रहेगा दूसरा तरीका, ठीक है। तरीका नंबर तीसरा, ये कई तरीके हैं। तरीका नंबर तीसरा क्या कहता है, एसपी रूल। क्या बताते हैं, एसपी रूल। एसपी रूल कल हम आपको डिटेल में बताएंगे, आज हमने सिर्फ आपको थोड़ा सा हिंट दिया है। ये आप तरीके समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अपन को ये बेस चेंज है, मतलब ये कहना चाहता है कि अपन को ये बेस चेंज के बारे में अभी कल बेस चेंज के बारे में और पढ़ेंगे। अभी हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कोई वैल्यू एकदम बढ़ गई और तुम्हें पता नहीं पहले क्या थी, तो अपन उसको बता सकते हैं पहले तुम्हारी क्या वैल्यू थी। ये दुकानदारों के लिए मुंह पे तमाचा है कि तुम लोग यदि ये बताओगे कितना बढ़ गया तो हम ये बता देंगे पहले क्या प्राइस है तुम्हारे, समझा कि नहीं। इसलिए इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। कोई भी मूर्ख बना सकता है तुम्हें कि तुम्हें ये चीज़ पता नहीं है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले ये थे और आवाज में हो गए कितने परसेंट की बढ़ोतरी भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लेते हैं पापा तुम्हारे 500 में से आज हमारे भैया 500 में से 324 नंबर आए, हमें कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी और कितने परसेंटेज आए, परसेंटेज आप बता दोगे 500 में से इतने। लेकिन हम कहेंगे अब इस साल तुम्हारे 500 में से मान लो 300 नंबर थे, अब इस साल 500 में से 400 नंबर हो गए, तो हमें कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो गई। तब आप कहोगे बहुत आसान है ये तो निकालना, हमें तो सर जी ने बता दिया है। क्या कहोगे, पहले से हमारे 300 नंबर, अब हो गए हमारे 400 नंबर, ये तो बहुत आसान है। कितने बढ़ गए, 100 बढ़ गए, 100 300 पर बढ़े, 100/1/3 33% की बढ़ोतरी हो गई। आपको बहुत आसान है, 33% की बढ़ोतरी हो गई, 33 बहुत आसान है ये तो भैया निकालना। हाँ हम कहेंगे बहुत आसान तो है, तो है कि नहीं। आप तुमसे पूछ रहे हैं, पूछे चलो भाई अब तो पूछ लेते हैं कि भाई तुम्हारे 500 में से नंबर आए 324, कितने हैं 500 में से कितने नंबर आए, आपके यहाँ 324, तो हम कहेंगे अब परसेंटेज बताओ। परसेंटेज में आपको बहुत आसान है, परसेंटेज तो भैया ने बताया था। परसेंटेज मतलब होता है 100 पे लाना, हम कहेंगे 100 पे लाओ, तो आपको ये 5 गुना है, यहाँ पे सीधा 100 यहाँ पहुँच जाते हैं। तो इसके लिए बताओ, तो हमको 5 गुना है, बस में 500 लगा दो, 500 लगाओगे 300 में जाता है, कितनी बार 60 बार, ये 5 में से 25 में चला जाएगा, 5 बार थोड़ा सा कम है, मतलब आप कहोगे 65 से थोड़ा सा कम है, फिर भी हम बता देते हैं एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो आप कहोगे 5 बार 5 का भाग लगाना है, यहाँ से 5 कम किया तो यहाँ भी 5 का भाग लगा के यहाँ भी कम कर लो, कितना 5 का 30 और ये 2 यहाँ चले जाएंगे, तो 5 चौका 20 और 25 40, इतना हो जाएगा 64.8%। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट, इतना परसेंटेज नंबर आए हमारे। आप ये कह सकते हैं 64.8, मतलब लगभग 65% नंबर आए। कितना आसान हो गया। अरे परसेंटेज तो बहुत जगह यूज आती है अपनी, असली कि नहीं। यही मेरे मित्र सीखने के लिए आप हमसे जुड़े हैं। ये सब कैलकुलेशन नहीं करना है, ये तो हम आपको अभी सिखा रहे हैं। बेस थॉट प्रोसेस में क्वेश्चन लेके आए हैं थॉट में, और करा भी रहे होंगे। नंबर सिस्टम आपने देखे होंगे हमारे। आप लोगों से यही चाहते हैं, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फैला दो, आग लगा दो वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।